नमस्कार। भिवानी हलचल देखने वाले सभी दर्शकों का खबरों के संग में स्वागत है। खबरों के साथ साथ आप सभी के लिए एक विशेष सूचना। भिवानी के निवासियों को सूचित किया जाता है कि आपके पास यदि कोई भी जन समस्या है तो आप तुरंत भिवानी हलचल टीम से 7056-705699 पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी आवाज़ बन आपकी समस्या के समाधान की कोशिश करेंगे। भिवानी हलचल आपका अपना चैनल है और आपकी जन समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देता है। जिले में शनिवार को 33 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, मिला एक नया पॉजिटिव केस। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दिया बड़ा बयान। कांग्रेस पार्टी व चीन चाहते हैं देश में अव्यवस्था फैलाना। नेताजी कॉलोनी वासी सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या से हुए परेशान। राज्य महिला आयोग सदस्य पहुंचे भिवानी, पत्रकार को किया संबोधित। डाक विभाग द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू, भिवानी वासी उठाए इनका लाभ। बाजारों को जाम की स्थिति से बचाने के लिए पुलिस प्रशासन ने 4 व्हीलर्स के प्रवेश पर लगाई पाबंदी। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को भिवानी जिले में जहां 33 कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर अपने घर पहुंचे, वहीं कुल मिलाकर 2824 ठीक हो चुके हैं। अब तक आए कुल 3092 कोरोना पॉजिटिव केसेस में से 228 एक्टिव केसेस हैं। शनिवार को दोपहर तक एक नया कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया और 750 नए सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजे गए। सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि विभाग द्वारा प्रतिदिन जिले में अलग अलग जगह पर कोरोना के टेस्ट के सैंपल लिए जाते हैं। इसी कड़ी में रविवार को भिवानी शहर की नेहरू कॉलोनी स्थित सुमन आंगनवाड़ी तथा वीरवान पाना स्थित शशि आंगनवाड़ी के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच की गई और सैंपल लिए गए। सिविल सर्जन ने शहरवासियों से आग्रह किया कि आपके नज़दीक जहां पर भी कोरोना के सैंपल लिए जाते हैं वहां जाकर प्रत्येक व्यक्ति सैंपल दे सकता है। सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि भिवानी जिले में शनिवार को खबर लिखे जाने तक एक कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है, जो कि 22 वर्षीय युवक है। उन्होंने बताया कि अब तक जिले में कुल 3092 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 2824 लोग ठीक हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 228 एक्टिव केस है। खबर लिखे जाने तक शनिवार को जिले से 750 सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले में शनिवार को 33 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान संगठनों के विरोध के बहाने कांग्रेस पर बड़ा कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व चीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से घबराकर देश में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। वहीं उन्होंने दूसरे राज्यों के किसानों के हरियाणा में फसल बेचने पर सख्ती भी दिखाई। आपको बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल शुक्रवार को भिवानी अपने आवास पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जनता दरबार लगाते हुए लोगों की समस्याएं सुनी और ज़्यादातर का मौके पर ही निपटान कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने आढ़तियों से मुलाकात की और फसलों की खरीद की जानकारी ली। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान संगठनों द्वारा 3 अक्टूबर को देश में चक्का व हाईवे जाम के ऐलान पर कांग्रेस व चीन पर निशाना साधा। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी की लोकप्रियता से घबराकर कांग्रेस व चीन मिलकर देश में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, लेकिन हम उनके इस एजेंडे को कामयाब नहीं होने देंगे। फसलों की खरीद को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि शुरुआत में जो दिक्कत आई उसे धीरे धीरे ठीक किया गया है। उन्होंने कहा कि अब 2 गुना किसानों को फसल लाने के लिए बुलाया जाएगा। वहीं राजस्थान से लाकर बाजरा बेचने पर दलाल ने कहा कि उनके पास ऐसी भी शिकायतें आई हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मंडी हमारे किसानों के लिए है, ना कि राजस्थान के किसानों के लिए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि राजस्थान का बाजरा यहां बेचते हुए कोई भी पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कि जब शुरुआत होती है खरीद की 2-3 दिन व्यवस्था बनाने में लगती है,
अब सब कुछ स्ट्रीमलाइज हो चुका है और ऊपर आदेश दे दिए हैं कि मंडियों में जो किसान को बुलाने की है उसकी संख्या को डबल करने के लिए बोल दिया है और इस ढंग से किसान को आमंत्रित करेंगे जिससे कि 30-40 दिन के अंदर खरीद पूरी हो जाए। हमारे पास पूरे प्रदेश का फसल का डाटा है, चाहे वो बाजरे की हो, मूंग की हो, कपास की हो या धान की हो, और धीरे धीरे डायरेक्ट पेमेंट जाएगी। किसान को पहले भी पता है कि भाई ये जो लड़ाई हरियाणा सरकार किसानों के हित के लिए लड़ रही है, पुरानी व्यवस्था को बदलने की कोशिश की जा रही है और इसमें सरकार का कोई फ़ायदा नहीं है, किसान का फ़ायदा है, क्योंकि किसान को सीधी पैसा मिलेगा, किसान की पूरी फसल खरीदी जाएगी, किसान को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कोरोना काल की वजह से हम हर रोज़ एक सीमित संख्या में किसान बुलाते हैं ताकि जो कोविड-19 की गाइडलाइन है उनका भी पालन हो सके। मुख्यमंत्री जी बड़ौदा में आएंगे, रोहतक में भी मीटिंग है और हमारी जल्दी ही दोनों पार्टियों की ज्वाइंट मीटिंग होगी और उसमें बड़ी प्यार से हम सहमति बनाकर एक कैंडिडेट जो बड़ौदा की जनता को देंगे, जो बड़ौदा का ही रहने वाला होगा। तो उम्मीद करें कि कब घोषणा हो सकती है? उम्मीदवार नहीं, घोषणा होने में तो हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करेगा, लेकिन हम जरूर उनको अपनी पैनल तैयार करके भेजेंगे। भिवानी के सेक्टर 13 के पास नेताजी कॉलोनी के निवासी इन दिनों सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या से काफी परेशान हैं। उनका कहना था कि इस बारे में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को वो अनेकों बार लिख चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो रहा है। उन्होंने तुरंत समस्या के समाधान की गुहार एक बार फिर से लगाई है। इस बारे में क्षेत्रवासियों ने बताया कि सीवरेज ओवरफ्लो होने के कारण सड़कों पर पानी इकट्ठा हो जाता है। वहीं उन्होंने बताया कि पानी घरों के पास इकट्ठा होने के कारण घरों में रहना दूभर हो गया है तथा गंभीर बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। साथ ही बदबू आने के कारण गलियों से निकलना मुश्किल हो जाता है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि वे इस बारे में जन स्वास्थ्य विभाग को शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन कर्मचारी आकर केवल लेपापोती करके चले जाते हैं। उन्होंने इस समस्या को शीघ्र समाधान करने की मांग की है। तंग हो रहे हैं, इतना कोई जावा तो नुकते हैं गोबर बुआ हमारा गोबर देख लो भी डायरिया का काम है, हमने नुकली में हाथ सफाई कर दो, धारने भी ला रहे सा, कोई सफाई नहीं करना दे। 3 कट्टेड़ा रखे पाइप में, मेरे घर पर पानी खड़ा है, जाके देख लो, फोटो उतार शिकायत दे लीजिए, हम दे आओ पट्टी मार जा और पैसे ले जा, हमारे पास पैसे दे होगा कि उसका डीसी का पेश हो जाओ, डीसी मिला हम वो गाड़ी बेचेगा, जीवन की सफाई बनेगी, सफाई नहीं करते हमारे शिवरा की। लेकिन यो बस शिवरा इतनी तकलीफ से, लेकिन घर गेलिया मतलब तंग पा रहे हैं। बदबू के लिए भी रोटी भी नहीं खा सकते, इतनी बदबू आओ से कोई रह भी नहीं सके घर में, बेचारे गुआड़ बंद कर करके न रहो। रेलवे वाले आए ना, ये भर भर के आते हैं उनने भी लोग उठो तक दिया, उनका तो ट्रक धस गया था, लेकिन ना तो इसका मन है कोई सुधार। पाइप चौड़े होने थे, दुखी हो रहे हैं सारे, इसलिए रोड पर पानी जैसे और रुक रहे। हाँ हम पैसे उगा के दे दिया, हाँ इनकी सफाई नहीं कर रहे। 1500 रुपये ले जाए। कितने महीनों से इस समस्या? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। आपने किस किस से इसके बारे में जानकारी दी? इसके डीसी के जाए, डीसी ने भेजे थे एक बार, कुकर का नहीं भेजे। रोड पे इतना पानी का जमावड़ा रहता है, मच्छर पानी पे डिग मिटाते रहते हैं। इस बारे में कॉलोनी वासियों ने भी इनसे डीसी से पब्लिक हेल्थ में जानकारी दी और इस बारे में उनसे बताया, लेकिन उन्होंने इस बात को सीवर वालों को भेज दिया गया। सीवर वाले अपना हल्का फुल्का काम करके चले गए हैं। उनका अब तक आते हैं 15-20 मिनट काम करके चले जाते हैं। और यह रोड की बात करें तो रोड पे पानी इससे ज़्यादा ख़राब हो जाता है जी। रोड तिगड़ाना से लेके भैणी तक इतना बेकार हो चुका है, अच्छे ज़्यादा। क्योंकि महिलाओं के साथ अन्याय किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह कहना था राज्य महिला आयोग की सदस्य इंदु यादव का। स्थानीय PWD रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं से जुड़े कुछ मामले ऐसे भी आते हैं जिनमें पुरुष निर्दोष होकर भी जेल पहुंच जाते हैं। उनकी कोशिश रहेगी कि कानून का गलत इस्तेमाल न हो।
हरियाणा राज्य महिला आयोग के सदस्य इंदु यादव ने आज स्थानीय रेस्ट हाउस में बताया कि उनके पास 3 मामले आए हैं। 2 मामले तोसाम से और 1 औद्योगिक क्षेत्र भिवानी से हैं। तीनों मामले ऐसे हैं जो पति से पीड़ित हैं या फिर उनके परिवार वालों से पीड़ित है। तीनों लड़कियां घर बसाना चाहती हैं ताकि वे दोबारा से जीवन शुरू कर सके। वहीं इंदु यादव ने कहा कि कई मामले झूठ पर आधारित होते हैं जिनमें पुरुष की गलती नहीं होने के कारण महिलाएं कानून का गलत प्रयोग करती है और बेचारे निर्दोष पुरुष इस तरह के महिलाओं का शिकार हो जाते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि उन्होंने इस प्रकार के मामलों पर मुख्यमंत्री से बातचीत की है, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही महिला कानून में बदलाव किया जाएगा ताकि कानून का दुरुपयोग होने से बचाया जा सके। दुरुपयोग करती हैं, इस नाते से जो है ना परिणाम पुरुषों को भोगना पड़ता है। तो ये बात हमने मुख्यमंत्री जी से कही थी कि इस कानून में थोड़ा सा और यदि संशोधन हो जाए तो पुरुष भी जो गलती के शिकार नहीं है वो जेल वगैरह जाने से बच जाए। तो उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था कि जहाँ जहाँ हमने ये बात पहुँचानी है वहाँ हम पहुँचाएंगे ताकि कोई भी महिला जो है किसी पुरुष के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई गैर कानूनी कार्रवाई ना करवा सके। मैडम, कोई ऐसा केस भी है जिसमें पुरुष है वो निर्दोष होता है, तो क्या हाँ। महिला के खिलाफ भी कोई ऐसी कार्रवाई हो सकती है? आपने ऐसी किसी हाँ, लिख दिया जी? बिल्कुल हो सकती है। इसमें अगर ये प्रूव हो जाता है कि कहीं महिला गलत है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई और होगी। देखो जी, रोक तो केवल सबसे बड़ी बात तो ये है कि कानून को व्यक्ति जो है ना जी वो हाथ में ले लेता है, वो सबसे बड़ी बात तो ये है। और जिस प्रकार की अभी हाथरस वाला जो आपने किस्सा बताया है, अब इसमें 2 बातें सामने आ रही हैं। कोई तो कह रहे हैं ऑनर किलिंग का मामला है, कोई कह रहे हैं कि भाई इसके साथ में गलत काम हुआ फिर बाद में इसकी हत्या कर दी गई है, मार दिया गया है इसको। तो जब तक साक्ष्य सामने किसी भी प्रकार के नहीं आएंगे उससे पहले तो कुछ बात ही नहीं बन सकती थी। और गुरुकुल के अंदर ना तो उस वो बच्ची पंखे के नीचे ऊपर टांग रखी थी, और जब उसका दाह संस्कार किया तो ना तो कोई उसका मेडिकल करवाया गया, ना ही पुलिस वालों को बुलाया गया, बच्ची का दाह संस्कार कर दिया गया। केवल उसका बाप और उसको माँ सुबह प्रातः 4 बजे उनके पास सूचना आती है कि आप लेके बाहर आ जाइए, आपके बच्चे के साथ में ये बात घटना घटित हो गई है। ना तो उनके ड्राइवर को अंदर जाने दिया, ना ही कोई और चीज़। अब बार बार, क्योंकि ये भी उत्तर प्रदेश का केस हो गया और एक बार मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी गई थी, मैं दोबारा हमने उनको 3 बार काउंसलिंग के लिए यहाँ बुलाया हुआ, तीनों की तीनों बार वो नहीं आ पा रहे हैं, वो आते ही नहीं हैं वो। अब हमने यही सोचा कि भाई हम ही लोग गुरुकुल में जाएं और जानकारी प्राप्त करें। उनके विरुद्ध हमने FIR भी करवाया था, बंदरगढ़ SP ने दबाव डलवा के उनके ऊपर FIR पर जब हमने उनसे कहा तो उस FIR को भी FR कर दिया गया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुई है। तो ये 2 इंटरस्टेट का केस होने की वजह से यार वो तो उस बच्चे का तो हमें यूँ लग रहा है कि उसे, क्योंकि वो जो गुरुकुल में जो आचार्य हैं वो दोनों मियाँ बीबी ही उस गुरुकुल को चलाने लग रहे हैं। पर हमें कहीं ना कहीं डाउट है कि उस गुरुकुल के अंदर भी कोई ना कोई इस टाइप का कोई गलत काम है। देखो ये अपराध तो बढ़ रहे हैं, और अपराध के मैंने पीछे 2 ही कारण बताया कि एक तो जो हमारे जो महिलाएं हैं या बच्चियां हैं या और कोई चीज़ है, या तो देखो जी कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी है जिनकी वजह से वो रास्ता भटक जाती हैं, और भटकने के बाद में उनके ऊपर कोई ना कोई इस प्रकार के वो हो जाते, संबंध हो जाते, फिर उनको ब्लैकमेल कर लेना, वो कोई चीज़ कर लेना। तो सबसे बड़ी बात है कि अपने परिवार में अपनी बच्चियों को, खास करके लड़कियों, आज के ज़माना खूब मॉडर्न ज़माना है, और जो गाँव से जो बच्चियाँ हैं वो जब शहरों की तरफ आती है तो उसकी चकाचौंध को देखती हैं, उनके पहनावे को देखती हैं, उसके परिणाम को नहीं देखती हैं वो कि इसके जाने के बाद में परिणाम तुम्हारे साथ में क्या होंगे, और यही इस चीज़ के परिणाम हैं जी। अब आपको मैं एक और घटना बताऊंगी, नाम नहीं बताऊंगी, अभी मैंने जाना है, पाली यूनिवर्सिटी का केस है। उसमें एक लड़की वहाँ पे कार्यरत है, एक पुरुष भी वहाँ पे कार्यरत है, लड़की की शादी भी हो रही है, लड़के के 2 बच्चे हैं, उसका लिविंग रिलेशनशिप में वो उनके साथ में रहने लग गई है, और यूनिवर्सिटी में होने के नाते से वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जो है ना जी उनका फ़ोन लेके और उनका ऑडियो जो है वो वायरल कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो गलती में है वो लड़की, चाहे रिलेशनशिप में रह रही थी, कोई भी चीज़ थी, अब वो कह रही है कि पता नहीं साजिश के तहत हमारा मोबाइल ले लिया गया और उसको वायरल कर दिया गया। तो इतनी समझदार जिसके 2 बच्चियां हैं और उसके बावजूद भी इस टाइप के रिलेशनशिप में रह रही, तो ये एक रिलेशनशिप भी जो कानून बनाया गया है, मैं इस हक में नहीं हूँ, ये ठीक कानून नहीं बनाया है सरकार। केस नहीं आया है। नहीं, वायरल वीडियो पे जो वायरल वीडियो के ऊपर अभी मैंने आपको बताया कि लोहारू का था, वो हमने आयोग में इस बारे में चर्चा की है जी, और इस चर्चा को हम लोग, मेरे पास जो लोहारू वाला केस था उसका भी, पाली वाला केस आ गया उसका भी। अब भाई इस टाइप का यदि कोई भी व्यक्ति
यदि इस टाइप का अगर कोई वायरल करता है तो उसके विरुद्ध बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उसके ऊपर हम यूँ कहेंगे कि इस टाइप के ऑडियो वायरल वो ना करें। अच्छी पंचायत है, मान लिया अच्छा न्याय मिल सके, न्याय हो जाएगा। इससे पहले आपने कहाँ पे एप्लीकेशन लगाई थी? कहीं नहीं दी, पहली बारी में ही आपको महिला आयोग ने बुला लिया? पहले में। तो मामला क्या है जी आपका? दहेज का मामला है, मार पिटाई का और दहेज का मामला है। पूरा बताओ भी। इतना कितने साल हो गए आपकी शादी? 2 साल हो गए शादी हुई ने, और साल हो गया मैं घर आई हूँ ने, और मारपीट माले दारू पी के मैं मारती हैं, दहेज मांग रहे, गाड़ी या मोटरसाइकिल दो में एक। तो थाने में शिकायत की थी इसकी? और 1 साल से लेने भी नहीं आ रही है मेरी। लड़का हुआ है मेरा तो ये पैसे मांग रही है हमसे, पैसे दो। मैं लड़की हुई छोटी बहन की, ओके मर गई तो भी नहीं आई है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के तत्वावधान में भिवानी की इकाई के प्रधान सुदर्शन सरोहा का कहना था कि अनेक विभागों में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का केवल शोषण ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार तुरंत प्रभाव से बिचौलियों को हटाकर सीधे तौर पर इन कर्मचारियों को पूरा वेतन, पीएफ और ईएसआई कार्ड इत्यादि देने की घोषणा करे। सर्व कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष मास्टर सुखदर्शन सरोहा ने बताया कि बिजली निगम, सामान्य अस्पताल इत्यादि अनेक विभागों में लगभग 15,000 कर्मचारी आउटसोर्सिंग नीति के तहत कार्यरत हैं, जिन्हें ठेकेदारों के माध्यम से लगाया गया है। लेकिन सरकार द्वारा निर्धारित वेतन भुगतान करने के बावजूद इन कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं दिया जाता। वहीं सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव सूरजभान जटासरा ने विभाग द्वारा इन कर्मचारियों को ईपीएफ देने व ईएसआई की चिकित्सा सुविधा देने की मांग की है। वहीं उन्होंने इस तरह की आउटसोर्सिंग पर नियुक्ति के समय कर्मचारियों से रिश्वत लेने के भी विभाग पर आरोप लगाए। डाक विभाग द्वारा मनाए जाने वाले 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक के पखवाड़े में आम आदमी के लिए अनेक तरह की योजनाएं और सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इन सुविधाओं में मुख्य रूप से जमा खाता, सावधि खाता, मासिक आय योजना, किसान विकास पत्र इत्यादि के अलावा बिजली, टेलीफोन व पानी के बिल या जीवन बीमा की किस्तों का भुगतान भी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किया जा सकेगा। डाक विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं जैसे बचत खाता, आवर्ती जमा खाता, सुकन्या समृद्धि योजना, मासिक आय योजना, सावधि जमा, वरिष्ठ नागरिक बचत खाता, भविष्य निधि खाता, राष्ट्रीय बचत खाता, किसान विकास पत्र, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा आदि सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। विभाग की परंपरागत सेवाओं के अलावा आधार सेवा केंद्र, नागरिक सुविधा केंद्र के अंतर्गत बिजली बिलों का भुगतान, टेलीफोन बिल, पानी के बिल का भुगतान, कोई भी जीवन बीमा किस्त का भुगतान आदि, पासपोर्ट सेवा केंद्र आदि प्रदान की जा रही हैं। अधिक जानकारी के लिए पोस्ट मोबाइल ऐप पर विजिट करें या अपने नज़दीकी डाकघर से संपर्क करें। वहीं डाक विभाग अधीक्षक ने बताया कि 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मनाए जा रहे डाक सप्ताह के अंतर्गत उनके कर्मचारियों द्वारा विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। विभाग 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक पोस्टल वीक मना रहा है। इसमें हम हमारे सभी कस्टमर्स को, आम पब्लिक्स को डाक विभाग की सेवाओं के बारे में जानकारी देंगे। उनके कोई भी ग्रीवेंस हैं उनको हम प्राइमरी बेसिस पे उनको सॉर्ट आउट करेंगे। जो इसी श्रृंखला में हम 9 तारीख को वर्ल्ड पोस्ट डे मना रहे हैं, इसके अंदर कस्टमर की हम जानकारी देंगे। जो हमारे प्रीमियम कस्टमर हैं उनसे मीटिंग्स कर रहे हैं ताकि उनकी कोई समस्याएं हैं या और हम उनको बेटर ढंग से कैसे सेवाएं दे सकते हैं, उसके बाद उसके ऊपर विचार करेंगे। 10 तारीख में हम बैंकिंग डे मनाएंगे, जिसके अंदर हम गांव-गांव में मेलाज लगाएंगे और लोगों के अकाउंट्स खोलेंगे और लोगों को स्मॉल सेविंग्स के बारे में जानकारी देंगे। और 12 अक्टूबर सोमवार को हम पीएलआई डे मना रहे हैं, जिसमें हमारा प्रोडक्ट है पीएलआई, जो सिर्फ सरकारी एम्प्लॉइज़ के लिए है, उनको बेनिफिट देने के लिए है और उनको इसमें टैक्स रिबेट है और बाकी दूसरे प्रोडक्ट से इसमें बोनस ज़्यादा है और रिस्क कवर भी है, तो बहुत ही बेनिफिशियल है। और गांव की जनता के लिए हमारे पास आरपीएलआई प्रोडक्ट है, जिसमें गांव की जनता को बेनिफिट देने के लिए आरपीएलआई प्रोडक्ट है। उसके अलावा हम बच्चों में, लोगों में डाक टिकटों के बारे में जानकारी देने के लिए बच्चों में उनके फिलाटेली अकाउंट्स खोलेंगे, उनको जानकारी देंगे। और उसके अलावा स्कूल से यदि बच्चे अवेलेबल हुए तो उनकी विजिट्स भी हम पोस्ट ऑफिस में करवाएंगे। उसके अलावा 14 तारीख को हम बिजनेस डेवलपमेंट डे मनाएंगे, जिसमें पोस्ट ऑफिस से मेल वगैरह से रिलेटेड कोई भी ग्रीवेंस हो और नए कस्टमर्स को जोड़ने का हम प्रयास करेंगे। इसके अलावा 15 तारीख को हम मेल डे बनाएंगे और जिसके द्वारा हम पब्लिक में जाके मेल्स के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे और जानकारी देंगे।
हमारे इस पोस्टल वीक मनाने का उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डाक विभाग आम जनता के प्रति जागरूक हो और उनकी समस्याओं को सुने, और जैसे कोविड-19 में सेवाएं दी उस तरह की हम और क्या सेवाएं दे सकते हैं, उन चीज़ों पर विचार किया गया। नगर के पुराने मुख्य बाजारों में आए दिन लगने वाले जाम से बचने के लिए अब सुबह 9 बजे से 7 बजे तक चौपहिया वाहनों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। सिटी एसएचओ रविंद्र कुमार के अनुसार त्योहारों का सीजन देखते हुए घंटाघर के अलावा दिनोद गेट व नया बाजार क्षेत्र से सभी 4 व्हीलर्स की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। उल्लंघन करने वालों के चालान भी काट दिए जाएंगे। गौरतलब है कि भिवानी शहर के सभी बाजार काफी तंग जगह पर बसे हुए हैं, जिसके कारण बड़े वाहनों के गुजरने पर तुरंत जाम लग जाता है। वहीं त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासन द्वारा 4 व्हीलर्स वाहनों के बाजारों में प्रवेश पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है। वहीं मुख्य चौराहों पर नाके लगाकर इस तरह के वाहनों को बाजारों में जाने से रोका जा रहा है। वहीं सिटी थाना प्रभारी व यातायात अधिकारी का कहना है कि इस तरह के वाहनों पर सुबह 9 बजे से सायंकाल 7 बजे तक पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। भिवानी शहर में त्योहारों के सीजन को देखते हुए काफ़ी भीड़ होने लगी थी, इसलिए भिवानी शहर में 3-4 जगह नाके लगाए गए हैं, जहाँ पर बैरिकेड लगा के पुलिस कर्मचारी ड्यूटी पर लगा दिए गए हैं। शहर के अंदर कोई भी 3 व्हीलर और बड़ी गाड़ी की एंट्री नहीं होने दी जाएगी। अगर फिर भी कोई गाड़ी चौर रास्ते से किधर को ले आएगा, उस गाड़ी का चालान किया जाएगा। और शहर के अंदर जो रेड लगती है, इन्हों को भी साइड में पीली पट्टी से बाहर लगाने के बारे कहा गया है। और दुकानदारों से अपील की जा रही है कि ये पीली पट्टी से अंदर अपना सामान रखें। अगर फिर भी किसी दुकानदार ने अपना सामान पीली पट्टी से बाहर रखा तो उसको नगर पालिका के संपर्क करके उसका सामान भी जब्त किया जाएगा। और अब जाने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। जिले में शनिवार को 33 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, मिला एक नया पॉजिटिव केस। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दिया बड़ा बयान, कांग्रेस पार्टी व चीन चाहते हैं देश में अव्यवस्था फैलाना। नेताजी कॉलोनी वासी सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या से हुए परेशान। राज्य महिला आयोग सदस्य पहुंचे भिवानी, पत्रकार को किया संबोधित। डाक विभाग द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू, भिवानी वासी उठाए इनका लाभ। बाजारों को जाम की स्थिति से बचाने के लिए पुलिस प्रशासन ने 4 व्हीलर्स के प्रवेश पर लगाई पाबंदी। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।